फ़ौज से मुज़ाकरात या हुकूमत वक्त से मुज़ाकरात, किस से मुज़ाकरात करेंगे? देखें जी, आपने जो कुछ अभी क्लिप्स भी चलाए हैं उसमें दो तीन बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं और उसमें सब एक ही आवाज़ से बोल रहे हैं। और वो ये है, पहली बात कि मुज़ाकरात से कतई तौर पे कोई इनकार नहीं है पीटीआई की तरफ से एक्सक्यूज़ मी। और दूसरा ये कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद नहीं हैं, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तीसरी, अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो वो किसी किस्म के वो खुफिया या अंडर रैप्स किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो एलानिया होंगे और सबको एतमाद में लिया जाएगा, पब्लिक एट लार्ज को। चौथी बात यह कि पीटीआई के किसी नुमाइंदे, किसी पार्लिमान के मेंबर, किसी ओहदेदार को इख्तियार नहीं है कोई मुज़ाकरात करने का। वो अबानी चेयरमैन ने आज वाज़े किया है कि अगर कोई ऐसी बात हुई तो बैरिस्टर गौहर जो हैं वो तर्जुमान होंगे और वही सबको एतमाद में लेकर के इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने जो रऊफ़ हसन साहब का क्लिप दिखाया, ये बात जो है वो 8 फरवरी और उसके अगले चंद दिनों में ही जब जिस भी किस्म के मस्ख शुदा नताइज सामने आ रहे थे, तो और सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पीटीआई के बैक्ड ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, तो उस वक्त से ही रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर दी गई थी। और उसको सिर्फ रऊफ़ साहब ने दोहराया है कि तीन पार्टी से बात नहीं होगी, तीन पार्टी से बात नहीं होगी। और भी तो उसके अंदर इजाफा किया गया ना कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जो हैं वो उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और शिबली फराज रब्ता करना है तो वो करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो एक प्रॉपर फोरम आपका एग्जिस्ट करता है, तो वाई नॉट विद पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी? मैं आपको बता देता हूँ ना जी, ये इंडिया से तो नहीं आए दोनों। मैं तो आखिरी बात यही कर रहा था ना, आखिरी पॉइंट ये कि 3 पार्टीज से, और मैंने कहा ना कि ये 8, 9, 10 फरवरी उसके आसपास से ये बात शुरू है वाज़े तौर पे कि पीपीपी, पीएमएलएन, या तरतीब में आप कह लें पीएमएलएन, पीपीपी और एमक्यूएमपी, इन तीनों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और उसकी वजह यह है कि ये इमरान खान साहब ने, और एक दिन तो ये हुआ कि उनकी कोई फैमिली मेम्बर आई थिंक ये बात सुन के उनसे बाहर गए और उन्होंने कोई बयान दिया, और वो अगले दिन जब दोबारा मुलाकात हुई तो खान साहब बड़े खफा थे कि एमक्यूएम का नाम भूल गए, वो 2 पार्टियों का नाम लिया, तीसरी का नहीं लिया, क्योंकि ये सारे बेनिफिशियरीज हैं। लेकिन ये सारे बेनिफिशियरीज हैं। आपकी सियासत है जिसमें आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाएं, यही इल्ज़ाम है ना, वो कि ये खुद नहीं इलेक्शन जीते, इस्टेब्लिशमेंट इनको लेके। आप इस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन ये जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे नहीं मुज़ाकरात करना चाहते। इस तखसीस की वजह मैं नहीं समझ सका। सियासी लोगों से बात करनी चाहिए। बेनिफिशियरीज के पल्ले में है ही क्या जी, ये हमारा मौक़िफ़ है ना जी। ये जो जिसकी 20 या 15 सीटें बनती हैं उसको अगर 90 पे लेके गए हों तो उसको तो उससे बातचीत करना तो ये तस्लीम करने के मुतरादिफ है ना कि जी आप मैंडेट चोर नहीं हो, आप एक जाली हुकूमत नहीं हो, जो हम रोज़ कह रहे हैं असेंबली में, रोज़ कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, रोज़ कह रहे हैं हम सड़कों के ऊपर। और ये बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक बात है जी, और मैं तायद करता हूँ इस बात की हाइपोथेटिकली और थ्योरेटिकली कि अगर एक आइडियल दुनिया हो जिसमें आइन का ना सिर्फ आइन जो है वो स्टैचूट बुक्स पे हो बल्कि उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा हो और आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, तो बिल्कुल जी पॉलिटिकल फोर्सेस ही वो होती हैं जिनसे एक दूसरे की बातचीत होती है। लेकिन अगर ये आइडियल वर्ल्ड है तो इधर रियल वर्ल्ड खड़ी है। रियल वर्ल्ड में जिस तरह शिबली फराज साहब ने कहा, असल स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे बातचीत जो है वो ही कोई नतीजा और नताइज जो है वो बरामद कर सकती है। मसलन शर्जील मेमन साहब आप बताइएगा, आप पीपल्स पार्टी वाले बड़ी सियासी सोच रखते हैं शर्जील साहब, और आमतौर पर सियासत के अंदर मुफाहमत के लिए जरदारी साहब जाने जाते हैं, तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी पीटीआई ने एक नई दीवार खड़ी कर दी है। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, आप तीनों से हो ही नहीं सकते, फिर तो आगे कहानी नहीं चलेगी। शर्जील साहब को आवाज़ आ रही? शर्जील साहब, यार शर्जील मेमन साहब को आवाज़ नहीं जा रही जी, शर्जील साहब को तो कायम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया नदीम भाई। जी शर्जील, और जो मेहमान को भी सलाम मेरा। मैं समझता हूँ, थैंक यू आपको मेरी शर्जील साहब आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। आप अभी आपकी आवाज़ जो है वो हमें पूरे तरीके से समझ नहीं आ रही, या तो इनको फ़ोन पे ले लें जब तक इनका वो सेट नहीं होता, फ़ोन के ऊपर इनको कर लें, बिलाल साहब मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे ऐसे।
ये तो फिर ईगोज़ दरमियान में आ गई ना कि नून लीग के साथ नहीं बैठना, वही ईगो हो गई। मैं वो जिस कानून का हवाला दे रहा था, फैट एफ की जब कानून साजी का मसला आया था ना, तो आपस में तब भी ये दोनों जमातों की तरफ से बैठना मुश्किल हो रहा था, तो फिर पिंडी जाया करते थे मुज़ाकरात के लिए। शर्जील साहब आ गए दोबारा। शर्जील साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही? शर्जील साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही? शर्जील साहब आपको मेरी आवाज़? जी शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम। शर्जील साहब को शायद आवाज़ अभी भी नहीं जा रही थी। बिलाल साहब की तरफ दोबारा। फैट एफ का मैंने हवाला इसलिए दिया है कि फैट एफ एक अफसोसनाक पहलू उसमें यह था कि आप आपस में बैठ के मामला जो पार्लियामान में करने चाहिए तो पिंडी में जाके एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर के साथ बैठ के वो करते थे। नहीं नदीम साहब, देखिए बात ये है कि जब जो भी इंस्टेंसेस हैं उसके अंदर आप देख लीजिए कि कौन जिम्मेदार है इस तरह की। नहीं देखिए, नहीं देखिए, जब भी वेदर वी वर इन ऑपोजिशन या वेदर वी वर इन गवर्नमेंट, हमारी तरफ से कभी हाथ पार्लियामेंट के अंदर किसी डिस्कशन के ऊपर, किसी इशू के ऊपर नहीं खींचा। गवर्नमेंट में होते हुए भी पीटीआई नहीं खींचा, गवर्नमेंट के बाहर भी आज पीटीआई खींच रही है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा हमारी जब ये धरने कर रहे थे 2013 से 18 की हुकूमत के दौरान, तो 3 सालों की प्रोसेस के बाद इलेक्शंस एक्ट बना था। 125 मीटिंग्स हुई थी, कमेटी की भी, सब कमेटीज़ की भी। उन मीटिंग्स के अंदर जब ये बाहर धरने भी कर रहे थे पीटीआई वाले, जब ये लानते भेज रहे थे पार्लियामेंट पे, तब भी हमने इनको अमल में शामिल रखा था। जब ये एक दफ़ा वॉकआउट कर गए थे तो बाकायदा वेट किया गया था कि ये पार्टी में उसमें रिटर्न करो, उनकी इनपुट के बगैर वो लॉ नहीं बनाया गया था। हमने तो उस टाइम पे भी ये सोच रखी थी। आप बरअक्स इलेक्शंस एक्ट में अमेंडमेंट के लिए पीटीआई गवर्नमेंट का रवैया देख लें, उन्हें इलेक्शन कमीशन को भी ऑन बोर्ड करना गवारा नहीं समझा था। और साथ ही साथ मैंने आपको बालाकोट का ऑलरेडी हवाला दिया। तो देखिए, ये एक सोच की अक्कासी करता है। अब शहरियार अफरीदी साहब ने जो उस दिन आपके शो पे बात की है, वो बुनियादी बात यह है कि उस जमात को और उस बानी चेयरमैन को आदत ही इस चीज़ की है। उसको 2013 से 18 के दरमियान भी धरनों में बैसाखियों की ज़रूरत थी, उसको उसके बाद हुकूमत बनाने के लिए भी बैसाखियों की ज़रूरत थी, हुकूमत चलाई भी बैसाखियों से। आज ऑफिशियली मोहर लगा दी ना, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये कहा है कि इन 3 जमातों से बात ही नहीं होगी। जी तो बस एक गैर जमहूरी, एक गैर सियासी जमात है और एक ऑटोक्रेटिक माइंडसेट है। जी शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नदीम मलिक साहब, क्या हाल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये शर्जील साहब बताइएगा कि पीटीआई कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट से तो बात हो जाएगी, लेकिन इन 3 जमातों से बात नहीं होगी, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम है। तो फिर सियासी मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते, फिर ये तो इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीटीआई, जब मर्जी वो बैठ जाए, जब इस्टेब्लिशमेंट का दिल चाहे वो उनसे बैठ जाए। अभी तक इस्टेब्लिशमेंट मानी नहीं, इसलिए बातचीत आगे नहीं बढ़ी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम साहब। बिल्कुल ये इन अदर वे में ये कहूँ कि ये उनका मैसेज ये है कि मुज़ाकरात किस चीज़ के, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ये डायरेक्ट डील करना चाहते हैं और ये अपने लिए एक रिलीफ मांगना चाह रहे हैं अपने लीडरान के लिए। इसीलिए कहते हैं कि इनको बकौल इनके कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट से ही इनको शायद मिल सकता है, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से क्या रिलीफ मांगेंगे? जो मामला अदालत में है, क्या उसका मोहर जो है रिलीफ के लिए वो पिंडी से एस्टेब्लिशमेंट से मोहर लगेगी उसकी कि जाए माफ किया आपको? मुझे नहीं समझ आई बात। ये सियासी कुव्वतें तो बैठ के रास्ता निकाल सकती हैं। मोहर लेकिन ये चाहते हैं यही है। देखिए, इमरान खान का झगड़ा क्या था इनसे, एस्टेब्लिशमेंट से? जब जनरल बाजवा साहब थे तब उनको इन्होंने कहा कि मैं आपको अनलिमिटेड टाइम तक एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ मेहरबानी करके इस कुर्सी से ना हटाएं, इस कुर्सी से ना निकालें। इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने उनको मैसेज दिया कि जी नहीं, हम जो है वो न्यूट्रल है और हम जो है इस चीज़ में नहीं पड़ेंगे, जितना आपको पाल लिया वो पाल लिया। अब मजीद आपको जिस तरह 2018 में दांधली करके हम लेकर आए, अब मजीद आपको जो है वो आपको हम आपके सहूलतकार नहीं होंगे। उसके बाद इन्होंने पूरा अपना स्टांस जो चेंज किया वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट किया। फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों के नाम लेते रहे, टॉप लीडर, टॉप टीयर से लेके नीचे तक हर एक को कंट्रोवर्शियल करते गए, उनके नाम रखते रहे। इनकी अपने सोशल हुई खुद तकारीर में, फिर इनकी सोशल मीडिया की टीमें, फिर जिस तरह सोशल मीडिया पे जो बैशिंग हुई उन तमाम एस्टेब्लिशमेंट के, उन अफसरान की, उनकी फैमिलीज की, वो अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन शर्जील साहब, एस्टेब्लिशमेंट किसी स्टेज के ऊपर भी गैर सियासी तो हुई नहीं, ना 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ना उसके बाद। तो आप ये कहें कि वो बड़े गैर सियासी हैं, तो मैं तो इस बात को बड़ा मुश्किल है मेरे लिए मानना। तो फिर रास्ता तो आगे कैसे निकलेगा ये भी नहीं समझना मुश्किल हो रहा है। नजीम साहब, मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट जो है अगर वो सब चीज़ों से अपने आप को दूर रख रही है तो उसको अब अप्रिशिएट भी करना चाहिए। किस काम से दूर रख रही है शर्जील साहब एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को? हुकूमत साजी के अमल से या किसी और काम से? मेरे ख्याल वो किसी चीज में इंटरफेयर नहीं कर रहे ना, वो किसी में इंटरफेयर नहीं कर रहे क्योंकि माजी में तो इमरान खान साबित है ना। तो सर अगर वो इंटरफेरेंस ना कर रहे होते तो शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना होते। अच्छा नजीम, मैं गलत करूँ? अगर आपको मैं एक थोड़ा ध्यान दे दूं, तो एक होते थे वज़ीर आज़म जिनका नाम होता था इमरान खान नियाजी, और वो फरमाते थे कि जी मेरे पास तो असेंबली में नंबर भी नहीं होते थे पूरे,
मैं तो असेंबली में बिल पास करवाने, मेरे शायद आपके इंटरव्यू में कहा था शायद, इफ आई एम नॉट सर रॉन्ग, उनके बंदों के नंबर एस्टेब्लिशमेंट पूरे करवाती थी। वोट ऑफ नहीं, कॉन्फिडेंस जब लेना था अभी बिल्कुल माजी एक करीब में, तो अर्ज वो तादाद भी एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी करवाई थी, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। मैं एक अर्ज कर लूं, वो इमरान साहब कहते थे कि जी मुझे अपने नंबर पूरे करने के लिए भी, सेनेट में बिल पास करवाने के लिए भी मैं एस्टेब्लिशमेंट की मदद देता था। तो वो दैट कन्फेशन इटसेल्फ मैं समझता हूँ, उस वो कन्फेशन ही इनके लिए जो है ना वो एक चार्जशीट है जो उन्होंने सेल्फ कन्फेशन किया हुआ है। तो अब वो क्या चाहते हैं? अब वो कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करने, 3 पार्टी को नाम दिए। यही इमरान खान साहब फजलुर रहमान साहब के लिए क्या फरमाते थे आपको पता है, महमूद खान अचकज़ई साहब की किस तरह नकलें उतारते रहते थे आपको पता है। तो ये उस वक्त इनका क्या चांस था, और अब उनके नाम वो डिलीट, अब वो उनके महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ तो ये तहरीक चलाने के लिए तैयार है, जिनको ये क्या किस तरीके से उनकी नकलें उतारते। तो मतलब इंसान को थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए, थोड़ी अपनी ग्रेस भी दिखानी चाहिए कि जी मैं अब पब्लिक के लिए क्या एक्टिंग कर रहा हूँ, और फिर अब मैं उन्हीं की मेहनत तरले उनके भी करूँगा, मेहरबानी करके मेरे साथ कुछ आप लोग जो है वो शामिल हो जाएं ताकि मैं कोई तहरीक चला सकूँ। तो ये सब चीज़ें अयान है। और आज ये बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करेंगे, तो मेरे समझता हूँ इसके बड़ा जो है मतलब ये इस पर बहस करना भी नदीम साहब मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा वो अजीब चीज़ है कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस से बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें ताकि आपको कोई फायदा मिल सके। तो लेट्स सी